रमजान आ गया है, रमजान आ गया है, बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International and Al Kareem Builders. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मक्स न्यूज़ का प्रोग्राम रमज़ान ज़ीशान और मैं हूं मेज़बान राजा कौसर सईदी। आज हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आलमी शोहरत याफ्ता मज़हबी स्कॉलर, ख़तीब व नक़ीब, मुदब्बिर व मुबस्सिर व मुक़र्रिर, मज़मून व कॉलम निगार, सूबाई नाज़िम आला जमात अहले सुन्नत पंजाब, मेंबर सूबाई अमन कमेटी पंजाब, ख़तीब जामिया अनवारुल उलूम, गोया अपनी ज़ात में एक अंजुमन। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद फ़ारूक ख़ान सईदी दामत बरकातुहुल आली, और उन्हें इस शेर के साथ स्टूडियो में खुशामदीद कहने जा रहा हूँ कि जिनके हाथों में सदाकत के अलम होते हैं, जिनके हाथों में सदाकत के अलम होते हैं, तयशुदा बात है तादाद में कम होते हैं। हाफ़िज़ साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं कि आप प्रोग्राम रमज़ान ज़ीशान में तशरीफ़ लाए। जी माशाअल्लाह। और नाज़रीन, हमारे दूसरे मेहमान मारूफ़ सना खां अज़ीज़म मलिक नोमान बख्तियार सईदी मौजूद हैं। मलिक नोमान, आपको भी खुशामदीद कहते हैं कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। नाज़रीन, प्रोग्राम का फ़ार्मेट वही है कि तिलावत कलाम पाक और फिर अज़ीज़ मलिक नोमान बख्तियार सईदी से हमदे बारी ताला सुनेंगे और इंशाअल्लाह फिर दूसरे हिस्से में इनसे नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समाअत करेंगे। सो मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद फ़ारूक ख़ान सईदी साहब की खिदमत में कि वो आयात बय्यनात से प्रोग्राम का आगाज़ फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हाफ़िज़ साहब, इसका मंजूम तर्जुमा पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ कि ज़रूर। खैर कसीर के मालिक सरवर, सुभान अल्लाह, खैर कसीर के मालिक सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं भर भर के सागर। वाह। खैर कसीर के मालिक सरवर देते हैं भर भर के सागर, दुश्मन सारे आपके अबतर। वाह। इन्ना आतैना कल कौसर। वाह, इन्ना आतैना, ये खूब तर्जुमा किया आपने, मंजूम तर्जुमा, कमाल है। वाह। हज़रात गिरामी नाज़रीन, हमदे बारी ताला की तमहीद के लिए अपने दो अशार के रहूना याद से गाफिल में एक पल के लिए, अब सब रहूना याद से गाफिल में एक पल के लिए, वाह, और हमेशा हमद कहूँ रब्बे लम यज़ल के लिए। खूब। और हर एक शय के ज़माने की ता अबद कौसर। वाह। हर एक शय के ज़माने की ता अबद कौसर, रहेगी महफ़े सना खालिक़े अज़ल के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहेगी महफ़े सना खालिक़े अज़ल के लिए। तो हमदे बारी ताला पेश करने की सआदत अज़ीज़ मलिक नोमान बख्तियार सईदी के नामा अमाल में रकम हुआ चाहती है। जी मलिक नोमान। खुदी का सिर निहा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खुदी का सिर निहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी है तेग फसां, खुदी है तेग फसां, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला
इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। वाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहाँ, सनम कदा है जहाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नग़मा फ़स्ल गुलोला का नहीं पाबंद। क्या कहने। ये नग़मा फ़स्लो गुलोला का नहीं पाबंद। बाहर हो के खिज़ां, बाहर हो के खिज़ां, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां, मुझे है हुक्म अज़ां, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी का सिर निहा, खुदी का सिर निहा, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह बारकल्लाह। क्या खूबसूरत कलाम एक बार बहुत आपने खूबसूरत मुंतज़िम और किया। क्या माशाअल्लाह अदा है, अदायगी भी खूब, माशाअल्लाह अदाई भी खूब है। और ये यकीनन आपके वालिद गिरामी की तरबियत और सोहबत का असर है। हाफ़िज़ साहब, हमारा आज का मौजू माह सयाम और नेकियों का मौसम बहार। सही। जो हमारे चमन हैं, गुलिस्तान हैं, बाग हैं, वहाँ जब बहार आती है तो कलियाँ चटकती हैं, फूल महकते हैं, बाद बहारी अटखेलियाँ करती नज़र आती है। तो फिर ये जो माह सयाम का मौसम बहार है, ये कैसी कैसी बहारें लेकर आता है, तो इसको ज़रा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम राजा कौसर सईदी साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि जिस अंदाज से आपने इस खाकसार को पजीराई बख्शी और इज़्ज़त अफ़ज़ाई फ़रमाई, मैं उसके लिए सिपासगुज़ार हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मक्स न्यूज़ और चैनल का कि वो अपने इस नशरियाती इदारे और अपने रोज़नामा के ज़रिए कौम, मुल्क और दीन की खिदमत अदा कर रहे हैं और हुब्बे वतन का फ़रीज़ा भी अदा कर रहे हैं। महदूद वसाइल के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कारगुज़ारी जो है वो मुहिब्बे वतन तबक़ों में और हर तबक़े ज़िंदगी में इनको पजीराई मिल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका सवाल बहुत अहम है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू
कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कि ए ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। यहाँ खिताब अहले ईमान से है और ये कि रोज़े की फ़र्ज़ियत का हुक्म नाजिल हो रहा है। ये फ़रमाया कि रोज़े को खुदा न खास्ता मुसीबत और इब्तिला पर महमूल न करना, ये इनाम है, अतिया खुदावंदी है। ये रोज़ा पिछली उम्मतों को यानी उम्म साबिका को भी अता हुआ, तो ये कैसे हो सकता था कि ये नेमत उन उम्मतों को तो मिली और उम्मत मोहम्मदिया, उम्मत मुस्तफ़ा जो खैरुल उम्मत, जो खैर उम्म है, वो इस नेमत से महरूम रह जाती। तो फरमाया तुम पर ऐसे फ़र्ज़ किए गए जैसे पिछली उम्मतों पर किए गए थे। अच्छा, यहाँ ये बात भी काबिल तवज्जो है कि उनके रोज़े बहुत तवील होते थे, 24 घंटे का रोज़ा। अच्छा, इफ्तार कर लिया तो उसके बाद रोज़ा शुरू हो गया। अल्लाह, अब देखें मगरिब, हाँ, हम एक यानी रोज़ा इफ्तार किया है, फिर अगला रोज़ा शुरू हो गया और वो 24 घंटों के बाद इफ्तार होगा। तो ये उम्मत मुस्तफ़ा पर कितना बड़ा एहसान है। और मेरे आका व मौला हुज़ूर सैयद आलम नूर मुजस्सम पैगम्बर आज़म व अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को फरमाया कि तसहरु फ़इन्न फ़िस्सुहूर बरका, कि सहरी खाओ क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए बरकत है। अब ज़ाहिर राजा साहब, सहरी तो हमें खाना है अपनी ज़रूरत के लिए, और वो हमें यानी सुबह सादिक से ग़ुरूब आफ्ताब तक रोज़ा है, भूख है, प्यास है, गर्मी है, सर्दी है, लू है, कोई भी मौसम है, मौसम की शिद्दत है, गर्मी की हिद्दत है, कुछ भी है, रोज़ा तो हमें रखना है। सहरी भी हमें जिस्म व जान के लिए ज़रूरी है, मगर आका ने अपनी सुन्नत करार देकर इसको भी हमारे लिए सवाब का ज़रिया बना दिया। सुभान अल्लाह। ये देखें, सवाब का ज़रिया, खाना हमें अपने लिए है, लेकिन फरमाया कि ये सुन्नत है और इसमें तुम्हारे लिए बरकत है। अच्छा, फिर ये फरमाया कि सहरी देर से करो और इफ्तार जल्द करो। इफ्तार जल्द के माना कि जब ग़ुरूब आफ्ताब का यकीन हो जाए तो रोज़ा खोल लो। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त के वसाइल तो नहीं थे। अब देखें, हमारे ज़राए इबलाग, वसाइल इज़हार, हर एक के हाथ में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि जिनसे ग़ुरूब आफ्ताब का इल्म बल्कि यकीन हो जाता है। तो सहरी देर से खाओ, इफ्तार जल्द करो, सुबह सादिक से ग़ुरूब आफ्ताब तक ये रोज़ा है। अब ये नेकियों का मौसम बहार है। आप देखें कि इंसान की ज़ाहिरी और बातिनी तरबियत भी होती है और सफाई भी होती है, ततहीरे जिस्म व जान हो रही है। आम हालात में राजा साहब एक बात पे आप गौर फरमाएं, आम हालात में जो चीज़ें जायज़ थी, हलाल थी, बल्कि इंसानी ज़िंदगी के लिए नागुज़ीर थी, खाना पीना, रोज़े की हालत में वो हराम हो गई। ठीक है, यानी रोटी खाना, पानी पीना, दूध है, शरबत है, मशरूबात हैं, माकूलात हैं, ये चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी थी। अब हालत रोज़ा भी हराम हो गई। तो जो चीज़ें पहले ही से हराम हैं, झूठ बोलना, गाली देना, गीबत करना, बदनज़री और गलत जगह की तरफ कदम बढ़ाना और दस्त दराजी करना, तो ये जो पहले ही से हराम थी, हम उनको हराम समझते ही नहीं है। रोज़े की हालत में बाज़ लोग उसका इर्तिकाब करते रहते हैं। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने खाना पीना तो छोड़ दिया और झूठ बोलना न छोड़ा, अल्लाह को उसकी भूख और प्यास की कोई परवाह नहीं है। वो रोज़ा नहीं है, वो फाका है। अब दूसरी बात है राजा साहब कि भूख का एहसास वही कर सकता है जिसको खुद इस मरहले से जो गुज़रा होगा। किसी गुरसेना और तिश्ना की कैफियत वही जान सकता है जो खुद भूख और प्यास बर्दाश्त कर चुका हो। तो रोज़ादार को ये तरबियत मिलती है कि मेरे मुसलमान भाई जो आम हालात में जिनको इन हालात व वाक़यात का सामना करना पड़ता है, उन पर क्या गुज़रती है, उसमें या उन्हें वो नेमतें मैसर नहीं हैं। जी हाँ। तो एक ये हमदर्दी, मुआख़ात,
मुवानसत का जज्बा पैदा होता है, गम गुसारी, गम खारी, हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है। फिर मेरे आका, अच्छा एक हदीस पाक है, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर सहाबी हैं और इराक़ में उनका मज़ार है, मदाइन में। मेरी इराक़ में हाज़िरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारात पर। और सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह के बारे में एक जुमला अर्ज़ कर दूँ कि वो अरबी नहीं है, कुरैशी हाशमी होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उनकी तो ज़ुबान भी अरबी नहीं, फ़ारस से चले, ईरान से चले, कई मुल्कों में घूमते रहे, फिरते रहे, ग़ुलाम बनकर बिकते रहे, कई मज़ाहिब इख्तियार किए, लेकिन कुदरत ने उनकी यावरी फरमाई और वो महबूब खुदा के कदमों में हाजिर हो गए। खजूरों की सरजमीन मदीना मुनव्वरा, सुभान अल्लाह। ये अर्ज़ मुक़द्दस है, ये तैबा की ज़मीन है, जन्नत भी यहीं, मालिक जन्नत भी यहीं है। आका ने जब एक सलमान फ़ारसी हाजिर हुए, आका ने फरमाया ये मेरे अहले बैत में से है। अंदाज़ा फरमाए, इससे बड़ी इनायत नज़र करम क्या हो सकती है? आप अंदाज़ा करें, ये देखें ना जी। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया था अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, गोरे को काले पर, काले को गोरे पर कोई फ़ौक़ियत, बरतरी, बालादस्ती हासिल नहीं है। मैं यहाँ एक जुमला आपकी अदबी ज़ौक़ के मैं नज़र करता हूँ। हमारे इंडिया में बहुत बड़े आलिम दीन हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, गाज़ी मिल्लत अल्लामा सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ, मुहद्दिस आज़म हिंद हज़रत सैयद मोहम्मद कछोचवी रहमतुल्लाह अलैह के लख्त जिगर हैं, बहुत बड़े ख़तीब हैं और लखनऊ से ताल्लुक़ है, बहुत बड़े ख़तीब हैं। उनके एक जुमला जो मेरे दिल में घर कर गया, फरमाते हैं इस्लाम क्या है। और फरमाइए, पैगम्बर अलैहिस्सलाम की ज़ात को अबू लहब जैसा अरब न समझ सका, सलमान जैसा फ़ारसी समझ गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दरिया को कूजे में बंद कर दिया उन्होंने हुज़ूर। अबू लहब हाशमी चचा, फरमाया अबू लहब जैसा अरबी न समझ सका, सलमान जैसा फ़ारसी समझ गया। उन्हीं की रिवायत करदा हदीस मैं सुना रहा हूँ। ये मैंने ये 2-3 जुमले इजाफी अर्ज कर दी। वो फरमाते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने 29 शाबान को खुतबा अता फरमाया सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान की मौजूदगी में। आका फरमाते हैं कि लोगों, तुम पर एक रहमत भरा महीना साया फिगन होने वाला है। ये तुम पर, ये एक ही दिन बाकी था, साया फिगर होने वाला है। ये वो महीना है कि जिसका फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ों के बराबर है और नफल फ़र्ज़ के बराबर है। अंदाज़ा फरमाइए कि यानी नफली इबादत जो है उसका सवाब फ़र्ज़ के बराबर है और एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर है। और फरमाया, अच्छा ये बहुत तवील हदीस है, सरकार का तवील खुतबा है, उसको मैं मुलख्खस सुनाना चाहता हूँ। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आका ने इरशाद फरमाया कि जो इस महीने में रोज़ादार को पेट भर कर खिलाए पिलाएगा, उसकी भूख और प्यास को दूर करेगा, अल्लाह उसे क़यामत की प्यास से महफूज रखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर आदमी की ये इस्तिताअत तो नहीं है, क्योंकि उसमें गरीब सहाबा भी थे, नादार दुनियावी एतबार से, कि वो रोज़ादार को पेट भर कर खिलाए पिलाए तो क्या होगा। सरकार ने फरमाया कि जो रोज़ादार को रोज़ा एक खजूर के दाने से भी इफ्तार करा दे, उसको भी रोज़ादार के बराबर सवाब मिलेगा और उसके अजर में कमी नहीं होगी। यानी रोज़ादार के अजर में कमी नहीं है, हमें रोज़ादार के बराबर सवाब मिल रहा है। एक खजूर या एक घूंट पानी, एक घूंट पानी का, अगर खजूर भी नहीं है तो एक घूंट पानी का पिला दें, रोज़ेदार के बराबर सवाब मिलेगा। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इस पर, अब आप ये देख लीजिए कि ये तो एक बहाना है हमें बख्शने का। किसी ने कहा था, ग़ालिबन मौलाना जलालुद्दीन रूमी आरिफ रूमी अलैहि रहमत फरमाते हैं, हज़रत अल्लामा इकबाल जिनका कलाम अज़ीज़ मोहतरम नोमान बख्तियार ने सुनाया, और क्या हम्द है और क्या यानी आफाकी और अबदी कलाम है। मौलाना रूम फरमाते हैं, रहमत हक बहाना मीजोयत बहा न मीजोयत, अल्लाह की रहमत
हमें बख्शने के लिए बहाने ढूंढती है, कीमत नहीं मांगती। वो हमें बख्शने के लिए बहाने ढूंढ रही है, कीमत नहीं मांगती। तो ये महीना रहमत का, बरकत का, उल्फत का, हमदर्दी का, मोहब्बत का महीना है। और इसी महीने में बहुत से अहम वाक़यात इंशाअल्लाह उस पर हम ये प्रोग्राम यानी इसकी ये 10 तारीख़ को तारीख़ आलम का अज़ीम शान वाक़या फ़तेह मक्का, एक कतरा खून बहाए बग़ैर मेरे आका जलवागर हुए मक्कतुल मुकरमा में और इस्लाम का अलम गाड़ दिया। सुभान अल्लाह। अच्छा, अफ़्व आम का ऐलान फरमा दिया, खून के प्यासों को माफ़ कर दिया। ये तफसील तो इंशाअल्लाह सुनाएंगे उस प्रोग्राम में। इसी में 11 तारीख़ को सैयदा 10 या 11 को सैयदा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन इस्लाम की खातून अव्वल सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा का यौम विसाल है। इसकी 17 रमदान 57 हिजरी को सैयदा सिद्दीक़ा कायनात उम्मुल मोमिनीन हबीब खुदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के यौम विसाल। और इसी 17 रमदान 2 हिजरी यौम जुमा को ग़ज़वा बद्र है, हक़ व बातिल का पहला मारिका, कुफ्र व इस्लाम की पहली जंग जो बद्र के मैदान में बर्पा हुई वो। फिर इसी तरह 21 रमदान को अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन खलीफा चारों सैयदना अली बिन अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम के यौम शहादत है। फिर आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र की तलाश है, नुज़ूल कुरान की शब है लैलतुल क़द्र। तो ये पूरे का पूरा महीना अल्लाह का मेहमान है। मैं यहाँ एक बात और आपको और अर्ज़ कर दूँ, तवालत कलाम ना हो जाए, कि सखी 2 किस्म के होते हैं। एक वो जो साइल को, भिखारी को अपने दरवाजे पर बुला के देता है, वाह, वो भी सखी है। जवाद है, अपने दरवाजे पर बुला के दे रहा है। एक वो सखी है जो भिखारी के दरवाजे पर जाकर दे रहा है। वाह वाह वाह। बैतुल्ला और रमदान का ज़रा फ़र्क देखें कि काबतुल्ला बैतुल अतीक हम जैसे गुनाहगारों को बुलाकर भीख देता है और हमारी बख्शिश का सामान करता है, और रमदान हमारे घर पर आकर हमें नवाजता है। वाह वाह वाह। हमारी बख्शिश का सामान कर रहा है। नाज़रीन, कितनी खूबसूरत और खूब सीरत गुफ्तगू हो रही है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल जो है वो रमज़ान मुबारक के ज़रिए हमारी बख्शिश के बहुत सारे असबाब जो है वो पैदा कर रहा है, करना चाहता है। तो एक वक्फ़े का वक्त हुआ जाता है और वक्फ़े से वापसी के बाद इंशाअल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा और अज़ीज़म मलिक नौमान बख्तियार सईदी से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। तो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। रमज़ान आ गया है, रमज़ान आ गया है, बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमज़ान आ गया है, रमज़ान आ गया है। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. वेलकम बैक नाज़रीन। मुमताज़ आलम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद फ़ारूक ख़ान सईदी बड़ी तफसील के साथ माह सयाम और नेकियों का मौसम बहार के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे, आपने समाअत की। हाफ़िज़ साहब, एक छोटा सा मेरा सवाल, इसका जवाब बड़ा तवील भी हो सकता है, कि सोशल मीडिया के आने के बाद वैसे तो तमाम लोग ही इसके गर्विदा हो गए, लेकिन नस्ल नौ जो है वो ख़ास तौर पर बहुत बेराह रवी का शिकार है, कोई शक नहीं, बिल्कुल। तो इसमें असातिज़ा, खुतबा और उलमा की क्या ज़िम्मेदारी आयद होती है, ख़ास तौर पर माह सयाम के हवाले से? सही, इस हवाले से सवाल तो आपका बड़ा हालात हाज़रा के तनाजुर में बहुत अहम तरीन है
लेकिन इसमें आपने जो असातिज़ा उलमा खुतबा का जिक्र किया, इन सब से ज़्यादा ज़िम्मेदारी वालिदैन की है। अच्छा, हम छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा देते हैं और फ़ख्र से कहते हैं और जी हमारे ये बच्चे तो बड़े कारीगर हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं, हमें तो तरीका नहीं आता इसको वो करने का और हमारे बच्चे कर लेते हैं। तो ये नहीं देखते कि उसमें हर किस्म के प्रोग्राम, बड़े बड़े महंगे मोबाइल, बड़े बड़े महंगे मोबाइल और उसमें यानी रत्ब व याबिस जमा है, सही व सकीम तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो बच्चों के हाथ में देकर बाप मुतमैन है, माँ अपने काम काज में मसरूफ़ है। यहाँ तक कि जो 2-2 अढ़ाई साल के बच्चे हैं उनको मोबाइल देकर और माँ मुतमैन हो जाती है कि मैं अपना काम कर रही हूँ। उन पर अच्छा निगाह कमज़ोर हो रही है। थोड़ा सा जो बड़े बच्चे हैं उनके जहन परागंदा और आलूदा हो रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, ऐसी ऐसी इसमें गंदी वो वीडियोस क्लिप्स मौजूद हैं कि जो नाकाबिले दीद व शनीद है। तो इसमें नफ्सियाती मसाइल पैदा हो रहे हैं, नफ्सियाती मसाइल पैदा हो, जिस्मानी अवारिस पैदा हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और इसकी वजह से किताब से रिश्ता कमज़ोर हो गया। अखबार जो हमारा सबसे बड़ा ज़रिया था और जिसका हम जैसे लोगों को तो अब तक अखबार का इंतज़ार रहता है, सुबह सवेरे और सबसे पहले अखबार देखते हैं, यानी नमाज और तिलावत के बाद नाश्ते से पहले अखबार देखते हैं। लेकिन इसने तो सत्यानाश कर दिया है और इसमें ऐसी ऐसी झूठी अहादीस नौजुबिल्ला पेश की जाती हैं कि जो आका ने फरमाया जो ये करेगा जन्नत की बशारत है, जो वो करे। तो खुदा के बंदो, सरकार तो फरमाती हैं जो मुझसे गलत बात मनसूब करे वो अपना ठिकाना जहन्नम में बनाए। और सैयदना अमीरुल मोमिनीन इमाम आदिल हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसे आदमी को बुलाकर कड़ी सज़ा दी थी जो हदीसें वज़ा करता था। अल्लाहु अकबर। और उसको सख्त आपने कड़ी सज़ा से गुजारा था। लेकिन हमने तो अच्छा यहाँ हर आदमी दानश्वर बना हुआ है, हर आदमी मुफक्किर है, 4 किताबें आगे रख ली और जनाब जिस पर चाहा तबा आजमाई कर ली, जिसको चाहा तख्ते मशक बना लिया, निशान सितम बना लिया। तो ये सोशल मीडिया के जो असरात हैं मुस्बत भी हैं लेकिन अब मुज़िर और मनफी असरात ज़्यादा हो गए। तो उलमा की ज़िम्मेदारी है कि वो इस पर तवज्जो दें और खुतबा की ज़िम्मेदारी है वो खुतबात जुमा में इस पर कलाम करें। खुतबात जुमा में देखें यानी उस दिन और महीने की मुनासबत से भी और असरी मसाइल, मुआशरती, इस्लाही, अखलाकी मसाइल पर भी रोशनी डालें। और जितना इससे रिश्ता कम होगा उतना ही हमारी सेहत पर भी कम असर पड़ेगा और अकायद भी महफूज रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नाज़रीन, 2 अशार तमहीद के तौर पर कि शामो सहर है लब पे वजीफ़ा हुजूर का। सुभान अल्लाह। शामो सहर है लब पे वजीफ़ा हुजूर का और शामो सहर है गुंबदे खजरा ख्याल में। शामो सहर है लब पे वजीफ़ा हुजूर का और शामो सहर है गुंबदे खजरा ख्याल में और मुल्तान से सरज़मीन मदीना दिखाई दे। सुभान अल्लाह। मुल्तान से सरज़मीन मदीना दिखाई दे, खुल जाए एक ऐसा दरीचा ख्याल में। आमीन। खुल जाए एक ऐसा दरीचा ख्याल में। मैं इजाज़त हो तो हज़रत सिकंदर लखनवी अलैहि रहमा की एक नात, अच्छा इस ज़मीन में बहुत से शुअरा ने नातें कहीं और क्या चाहिए मर्तबा चाहिए इसमें, तो उनका एक शेर है कि सब्ज़ गुंबद निगाहों में रहने लगा, वाह हाज़री का सिला और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ताजदार मदीना सुरूर क़ल्बो सीना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह बेकस पनाह में गुलहाए अक़ीदत पेश करने की सआदत अज़ीज़म मलक नोमान बख्तियार सईदी के नामे अमाल में रकम हुआ चाहती है। माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर नज़र करम हो गरीब आए हैं, हुजूर नज़र करम हो
बुरे नसीब लिए खुश नसीब आए हैं, हुजूर नज़रे करम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्हें तो आपके दीदार से शिफा होगी। बेशक, वाह, वाह। इन्हें तो आपके दीदार से शिफा होगी। मरीज़ इश्क है दर पे तबीब आए हैं, मरीज़ इश्क है दर पे तबीब आए हैं। बुरे नसीब लिए खुश नसीब आए हैं, हुजूर नज़रे करम हो। ये कह रहे हैं कि दीदार बिन नहीं जाना। ये कह रहे हैं कि दीदार बिन नहीं जाना। हुजूर दर पे गदागर अजीब आए हैं, अजीब आए नवाज बेटा इस शेर को फिर पढ़ो। वाह वाह वाह। हुजूर दर पे गदागर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीब आए हैं। भाई क्या ये कह रहे हैं कि दीदार बिन नहीं जाना। ये कह रहे हैं कि दीदार बिन नहीं जाना। हुजूर दर पे गदागर अजीब आए हैं, हुजूर दर पे गदागर अजीब आए हैं। बुरे नसीब लिए खुश नसीब आए हैं, हुजूर नज़रे करम हो। ज़रा भी आब लापाई से दिल ना घबराना। ज़रा भी आब लापाई से दिल ना घबराना। वो सामने है मदीना, करीब आए हैं, करीब आपकी तर्जुमानी, आपके कलाम की। वो सामने है मदीना, करीब आए हैं। बुरे नसीब लिए खुश नसीब आए हैं, हुजूर नज़रे करम हो। और मकता है वाह। ऐ नज़्र ओज पे कितने नसीब आए हैं। ऐ नज़्र ओज पे कितने नसीब आए हैं। हमारे घर में खुदा के हबीब आए हैं। बुरे नसीब लिए खुश नसीब आए ये दोबारा हैं।
नज़्र ओज पे कितने नसीब आए हैं, सुभान अल्लाह। ए नज़्र ओज पे कितने नसीब आए हैं, हमारे घर में खुदा के हबीब आए हैं, सुभान अल्लाह। हमारे घर में खुदा के हबीब आए हैं, बुरे नसीब लिए खुश नसीब आए हैं, हुजूर नज़्र करम हो। वाह वाह वाह, खुश रहो, सलामत रहो भाई। माशाअल्लाह। वाह वाह वाह, समा बांध दिया भाई। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कैफियत वाली नात खूब, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सलामत रहें, सलामत रहें माशाल्लाह। हफ्सा, मुझे एक शेर याद आ रहा है कि अपना कि मैं खुश नसीब दयारे हबीब तक पहुँचा। वाह, मैं खुश नसीब दयारे हबीब तक पहुँचा और मरीज़ इश्क तो अपने तबीब तक पहुँचा। आहा, क्या कहने, मैं क्या खुश कहने। नसीब दयारे हबीब तक वाह। पहुँचा और मरीज़ इश्क तो अपने तबीब तक पहुँचा। वाह, अच्छा हम सब, नेकियों का मौसम बहार, माह सयाम, तो इसमें जो बहार है उसमें हमारे जो रूहानी वज़ाइफ या तस्बीहात हैं वो क्या होनी चाहिए कि जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा कर सकें? देखें, नमाज की पाबंदी तो बहरहाल लाजिम है, ठीक है और वो तो फ़र्ज़ है ना जी। जी, अच्छा, इसके साथ तिलावत कलाम पाक बहुत ज़रूरी है, ठीक बहुत, है। क्योंकि ये दिन सियाम और रातें क़याम में बसर होनी चाहिए। वाह। इसी तरह मैं एक ऐसा वजीफ़ा, ऐसा अमल जो पूरा साल कारआमद है, ज़रूरी है, रमज़ान शरीफ में उसके फ़वाइद और भी बढ़ जाते हैं, कि मगरिब की नमाज के बाद सूरतुल वाक़िया की तिलावत ज़रूरी है। ये फ़ाक़ा, तंगदस्ती, गुर्बत और इफ़लास से बचाती है। सुभान अल्लाह। सूरतुल वाक़िया ये 27वें पारे में है। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी है कि ये मगरिब के बाद ही पढ़ी जाए? हाँ, मगरिब के बाद ज़रूरी है। अच्छा। अगर मगरिब के बाद ना पढ़ सकें बाअमरे मजबूरी तो फिर इशा के बाद पढ़ें। अच्छा, ये रात ही में पढ़ने की है जी। तो ज़्यादा बेहतर मगरिब के बाद है। ठीक हो गया। हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उस्मान बिन अफ़्फ़ान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने, आप चूँकि बहुत बड़े मुतमव्विल और बहुत बड़े ताजिर, बहुत ज़्यादा मालदार शख्सियत थे, जिनकी पूरी दौलत इस्लाम पर सर्फ हुई, और अरब की अरबपति शख्सियत, तो वो कुछ माली इमदाद करने लगे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, ये मारूफ सहाबी हैं और इनको साहिब सलात रसूल कहा जाता है। हमारी फ़िक़्ह हनफ़ी जो है वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद की अहादीस जो उन्होंने रिवायत की उनसे बहुत इस्तिफ़ादा किया है। आप अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली मुर्तज़ा के दौर खिलाफत में कूफ़े में जलवागर हो गए थे, चूँकि कूफ़ा वो इस्लामी खिलाफत का वो दारुल खिलाफा था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद को सैयदना उस्मान गनी इमदाद फरमाने लगे, माली, कुछ नकदी भी। तो उन्होंने कहा कि ए दामाद रसूल, मेरे साथ ये हुस्न सलूक किस लिए फ़रमा रहे हैं? तो आपने फरमाया, तुम्हारी बेटियां हैं जवान, उनकी खातिर तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी और ख़र्च अखराजात वसाइल समझते थे इनके महदूद हैं। तो उनका जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, हुजूर आपका शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का, मेहरबानी का, मेरी बेटियां इसलिए ज़रूरतमंद नहीं रह सकती कि वो रोज़ाना रात को सूरतुल वाक़िया की तिलावत करती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुजर्रब चीज़। क्या सुना? दूसरे, इशा के बाद, इशा रात को सोते में बिस्तर पर सूरह मुल्क पढ़ी जाए, अज़ाब कब्र से बचाती है, अज़ाब कब्र से।
और सूरह मुल्क वो है कि जिसके बारे में हदीस में है कि ये अल्लाह ताला से, यानी वो लफ्ज़ झगड़े का लफ्ज़ है कि ये अपने पढ़ने वाले की बख्शिश के लिए अल्लाह ताला से हुज्जत करेगी और इसरार करेगी उसकी बख्शिश। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाड, एक लाड है ना जी, वाह वाह वाह, हुज्जत। हाँ बिल्कुल, हुज्जत अल्लाह का कलाम है, वाह वाह वाह, अल्लाह का कलाम है ना जी। इसकी तिलावत हदीस पाक में है कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आका की बारगाह में हाज़िर हुए तो अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रात फ़लाँ जगह गुजारी, मैंने खैमा लगाया तो मुझे ज़ेर ज़मीन से कुरान पढ़ने की आवाज़ आती रही। बहुत खूबसूरत आवाज़, खुशकुन, दिल नशीन, दिल में उतर जाने वाली। सूरत मुल्क की तिलावत हो रही थी। मैंने बहुत ढूंढा, जाहिर है अंडरग्राउंड आवाज़ थी तो मैं कैसे देखता। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि भी सुना तो आपने है और मुझसे पूछ रहे हो, या जिब्राइल आएंगे तो उनसे पूछेंगे, या हम कोई सहाबी भेजती हैं वो ज़मीन की खुदाई करे। आका ने फरमाया कि जहाँ तुमने खैमा लगाया था उसके करीब कब्र थी कि मेरे ग़ुलाम की, वो ज़िंदगी में सूरह मुल्क पढ़ता था, अब बाद वफ़ात अपनी कब्र में सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा है। ये सूरह मुल्क की बरकत है। तो हमारे रोज़ादार दोस्तों को भी और सबको सूरह मुल्क रात को सोते वक्त पढ़नी चाहिए, और सूरह वाक़या मगरिब की नमाज के बाद पढ़ें। इसको तो लाजिम बना लें दोनों सूरतों को। और सबसे ज़्यादा जो चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते दरूद पाक का विर्द करें। वाह 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 वाह। दरूद शरीफ से बढ़ के नफली इबादत में कोई चीज़ नहीं है कि जो अल्लाह ताला का ख़ुद पसंदीदा अमल है, कि ये दरूद अल्लाह ताला का हुक्म भी है, उसकी सुन्नत भी है। वाह वाह वाह। और अहकाम बदलते हैं, सुन्नतें तब्दील नहीं होती। तो ये जो सूरह दरूद पाक है उसको कसरत से पढ़ना चाहिए। और आका फरमाते हैं मेरे करीब क़यामत के दिन वो होगा सबसे ज़्यादा जो मुझ पे दरूद पढ़ता होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हमारे दोस्तों को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। तिलावत कलाम पाक ज़रूरी है। रोज़ाना फजर के बाद, ज़ोहर, जब भी मौका मिले कुरान पाक के 2-3 ख़त्म तो हो सक, आम हालात में ना पढ़ सकें, रमज़ान में ज़रूर पढ़ना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आपने देखा कि मुमताज़ आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद फ़ारूक ख़ान सईदी ने किस अंदाज़ से तस्बीह और इबादत के बारे में आपको बताया, आगाह किया। उम्मीद है कि आप इस पर अमल करेंगे। हाफ़िज़ साहब, आपका शुक्रिया कि हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अज़म नौमान, आपका भी शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, आपने हम्दोनात पेश की। और हाफ़िज़ साहब, आखिर में अपनी एक नातिया मजमूआ नात है ना कल कौसर से चंद अशार माशाअल्लाह आप जैसे साहिब ज़ौक़ की नज़र करने जा रहा हूँ। इरशाद इरशाद कि दिल में है सोज़ पर नहीं कुछ साज़े हाज़री। अच्छा, दिल में है सोज़ पर नहीं कुछ साज़े हाज़री, शाह अता हो मुझको भी एजाज़े हाज़री। आहा, ये साज आपने यहाँ साजो सामान के मानों में लिया, क्या बात है। वाह वाह। दिल में है सोज़ पर नहीं कुछ साज़े हाज़री, और शाह अता हो मुझको भी एजाज़े हाज़री, और रखिए दुरूद विर्दे ज़ुबां सुबह शाम बस। जो बात आपने अभी फरमाई, सुभान अल्लाह, कि रखिए दुरूद विर्दे ज़ुबां सुबह शाम बस, है बेगुमा जहाँ में यही राज़े हाज़िरी। रखिए दुरूद विर्दे ज़ुबां सुबह शाम बस, वाह, है बेगुमा जहाँ में यही राज़े हाज़िरी, और रोज़े में जो हुजूर के ताहश्र हैं रफ़ीक। क्या कहने, रोज़े में जो हुजूर के ताहश्र हैं रफ़ीक, सुभान अल्लाह, ज़ेबा है बस उन्हीं के लिए नाज़े हाज़िरी। क्या बात है, वो हाज़िरी भी है, हुजूरी भी है, क्या बात है। और हर सांस लब पे नात तो हर गाम पर सुजूद, हर गाम लब पे नात तो हर गाम पर सुजूद, किस दर्जा खूब तर है ये अंदाज़े हाज़िरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तैबा में सुन्नतें हों अदा और हरम में फ़र्ज़, वाह, तैबा में सुन्नतें हों अदा और हरम में फ़र्ज़, कुछ इस तरह मिले मुझे एजाज़े हाज़िरी। एजाज़े हाज़िरी। और मक्ता देखिएगा कि कौसर तुम्हें भी इज़्ने हुजूरी मिला चलो, वाह, कौसर तुम्हें भी इज़्ने हुजूरी मिला चलो, यूं आए काश गैब से आवाज़े हाज़िरी। वाह, क्या बात है, काश गैब से आवाज़े हाज़िरी। वाह। नाज़रीन, प्रोग्राम रमज़ान दी शान से मेज़बान राजा कौसर सईदी को इजाज़त दीजिए। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमजान आ गया है, रमजान आ गया है, रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders.